नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम किम्बरली की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। ये अमेरिका की रहने वाली है। किम्बरली ये कहती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसके साथ एक घटना घटी थी। जब वो 12 साल की थी तब उसका रास्ते से जाते समय एक बाइक ने उसको ठोक दिया था और वो उसके सिर पे बहुत बड़ी चोट लगी थी और इस वजह से दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा उसकी क्रिटिकल हालत थी, बचना भी उसका बहुत मुश्किल था। और जब उसको अस्पताल में लेकर लाया गया दोस्तों, तब वो ये कहती है कि मेरे सामने पहले तो वो पूरी तरह से बेहोश थी, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद अपने आप को उसने एक सुरंग में के अंदर जाते हुए देखा। वो सुरंग ऐसी थी दोस्तों कि एक छोटी सी नली में जैसे हम अंदर ही अंदर जा रहे हैं और हमारा रूप भी एकदम सूक्ष्म हो गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हनुमान जी जैसे आपने देखा होगा रामायण में वगैरह, एक छोटा सा सूक्ष्म रूप लेकर किसी एक छोटी सी जगह से जा सकते हैं। किम्बरली कुछ ऐसा ही अनुभव हमसे कहती है। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उस सुरंग में आगे आगे वो जाती गई और वो जब सुरंग खत्म हो गई तब सामने उसने कुछ आत्माओं को देखा। आत्माओं को वो ये कहते हैं कि कुछ लोग सामने खड़े थे, लेकिन उनके में उन सबको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मैं पहचानती हूँ, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। और किम्बरली को कहीं ना कहीं वहाँ पर उस दुनिया में एक अच्छा लग रहा था, या फिर लग रहा था कि वो बहुत खुश है, या फिर मैं वहाँ पर जाने के बाद वो ढेरों सारी बातें मुझे बताएंगे। तो इस वजह से किम्बरली ये कहती है कि वो वहाँ पर जाने की जब कोशिश करने लगी उनके पास, तब उसको अंदर से कहीं ना कहीं उसके संदेश किसी ने भेजे कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है यहाँ पर आने का, तो इस वजह से तुम ऐसे प्रयास मत करना। लेकिन किम्बरली ये कहती है कि वो ऐसे हालत में थी जहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यही चाह रही थी कि मैं उनके पास जल्दी से जल्दी जाऊँ, तो इसलिए वो कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जब वो प्रयास करती रही तब तक उसको ये पता चला कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है, जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें सब कुछ ठीक से पता चल जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करना। किम्बरली ये कहते हैं कि वो कुछ देर वैसे ही वहाँ पर रही और उसके सामने जो भी आत्माएं थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और कहीं ना कहीं वो उसको किम्बरली को ये कह रहे थे कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ है और हम जो है तो वो तुम्हारे कहीं ना कहीं अपने लोग हैं, या फिर जिस तरीके से पृथ्वी पर रिश्तेदार होते हैं तुम हमें वैसा समझ सकते हो। और तुम्हारे परिवार के जो तुम्हारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जिनका हमसे ज़्यादा संपर्क आता है, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, वो भी हमसे ही कुछ है ऐसा तुम समझना, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और वो इतने उन्होंने प्यार से कहा कि किम्बरली ने कहा हाँ ठीक है, और मैं भी समझती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपको जानती हूँ, बस वो बातें मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है यहाँ पर आने का, इस वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। जब वक्त आ जाएगा तुम्हें सारी चीज़ें हम समझा कर कहेंगे हमारी बेटी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। हाँ, ऐसे उन्होंने कहा। और उसके बाद किम्बरली ये कहती कि जैसे वो आगे आगे जैसी सुरंग पे पास गई थी, वैसे ही बहुत ही 1-2 सेकंड के अंदर ही वो पीछे पीछे आ गई फिर से रिवर्स में। और उसके बाद वो ये कहती है कि अपने शरीर में अचानक में चली गई और उसने 1-2 सेकंड में भी नहीं हुआ ये, और वो कहती है कि अचानक मेरी आँख खुल गई और बाद में उसने देखा कि उस पर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब उसकी आँख खुली तो उस डॉक्टर ने कहा कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि ये बच गई। और इस तरीके से दोस्तों किम्बरली की जान बच गई। और आज भी वो ये कहती है कि इस घटना को बहुत साल हो गए, लेकिन वो ये कहती है कि मैं कभी भी नहीं इस घटना को भूलूंगी। और वो जो लोग थे, मुझे आज भी पूरा पता है कि मैं अपने जीवन में किस भी दौर से गुजरूँ, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेंगे और वो मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये जो अनुभव है किम्बरली का, वो बहुत बड़ा है और वो हमें यही सिखाता है कि जीवन के किसी राह में दोस्तों अपने आप को कभी भी आप अकेला मत समझना। कुछ लोग हमें हमारे साथ नहीं दिखते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं हमें मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करते। लेकिन जीवन में कभी भी आपको अकेला मत समझना। अच्छी राह पर हमेशा जो चलने वाला इंसान है वो कभी भी अकेला नहीं होता दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।